हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि मकर राशि वालों के बारे में। और वीडियो का टॉपिक रहने वाला है यू वर्सेस देम। हाँ, और आप अपने जेंडर के हिसाब से इसको देखिएगा और उनका जो जेंडर है, ही है, शी है, उसके हिसाब से उनको देखिएगा। यानी कि जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके पर्सन हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं और किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं इस रिलेशनशिप में, किस तरह की चीजें हैं। आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो भी देख सकते हैं, मैरिड हैं तो भी देख सकते हैं, अनमैरिड हैं उनके लिए भी है, किसी कमिटेड रिलेशनशिप में अगर आप लोग हैं तो भी देखिएगा, सिंगल हैं तो भी देखिएगा। और अगर आप लोगों की अभी शादी नहीं हुई है और अभी आपका इस तरह का कोई पार्टनर भी नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप अपने वुड बी पार्टनर को माइंड में रख के भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो बेसिकली देखना है कि यू वर्सेस देम किस तरह की चीजें चल रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट है तो किस तरह का कोर कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह की चीजें उसको रिजोल्व कर सकती हैं। नो कॉन्टेक्ट में है तो कॉन्टेक्ट में आएंगे कि नहीं। शादी करना चाहते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो शादी होगी कि नहीं। किस तरीके से गाइडेंसेस आएंगे, किस तरीके से ब्लेसिंग्स रहेंगी। इधर मैं आप लोगों के कार्ड्स रखूंगी, इधर इन लोगों के कार्ड्स रखूंगी। इस रिलेशनशिप को लेके आपका क्या मानना है, आप क्या चाहते हैं, आपके डिजायर्स क्या हैं, क्या वो फुलफिल होंगी, इनकी क्या डिजायर्स हैं, ये क्या चाहते हैं और क्या वो फुलफिल होंगी। वो तमाम चीजें जो हैं हम इसमें से देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से मैं कार्ड्स निकालना शुरू करती हूँ। तो आप अपने मन में अपने पार्टनर का नाम लेके इस वीडियो को देख सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं उनके साथ जिस तरह का भी फ्यूचर आउटकम आपको चाहिए है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स सुनता है और सभी की सुनता है। ठीक है, इधर मैं अब इनके कार्ड्स पुल कर लेती हूँ और वीडियो को आप एज यूजुअल जैसे देखते आए हैं। जो लोग नाम राशि से देखते हैं वो लोग नाम राशि से देखें, जो लोग वेस्टर्न जोडियक से देखना चाहते हैं वो वेस्टर्न जोडियक से देखें। ठीक है, जो लोग मून साइन से देखते हैं, चंद्र राशि जिनको अपनी मालूम है, वो उससे देखें। कुछ लोग लगन से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वो लगन से देखें। मेरी तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, इतना है कि ये जनरल है, सभी के लिए, कोई भी देख सकता है। और कौन कौन देख सकते हैं, किस किस तरह के कपल देख सकते हैं, वो मैंने बताया है। और ये टाइमलेस है, इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको मिल जाए, जब भी आपके फीड में आ जाए, कोई आपसे शेयर कर दे तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आप आपके जो पार्टनर हैं, पर्सन हैं, उनकी किस तरह की एनर्जी है, वो किस तरह की डिमांड में है इस टाइम पे और किस तरह का आउटकम चाहते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप आपका कैसा है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ठीक है, और क्या होप है इस रिलेशनशिप में, वो सब देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स दिखाना शुरू करती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और यहाँ पे है द हैंग्ड मैन है। और यहाँ पे है कार्ड्स ना, मैंने 6 निकाले थे बट ये 7 निकल आए हैं। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग या गाइडेंस भी आपको यूनिवर्स देना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। और मुझे लग रहा है कि ये कार्ड जो है ना एक्स्ट्रा आया है, या फिर ये कार्ड एक्स्ट्रा आया है। ये कार्ड, कोई ना कोई एक कार्ड इनमें से एक्स्ट्रा आया है। और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सोर्ड्स का एनर्जी है यहाँ पे, अच्छा भी है एनर्जी सोर्ड्स का, बुरा भी है। लवर्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो मैं इस कार्ड को ना थोड़ा सा अलग रखूंगी। ठीक है, अलग रखूंगी, बीच में रख लेती हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा ब्लेसिंग के रूप में आया है। और इस कार्ड से ही, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ब्लेसिंग के रूप में आया है, चाहे ये आया है चाहे ये आया है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आप बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, अच्छी लव लाइफ चाहते हैं, ठीक है, तो लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ कमेंट में, अभी लिख लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा इस एनर्जी को। और अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रिलेशनशिप में आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, अब आप नए सिरे से उसी इंसान के साथ शुरू करना चाहते हैं या एक नया पार्टनर चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं रोमांस में, लव रिलेशनशिप में, तो आप लिखिएगा न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो है ब्लेसिंग भगवान आपको यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे इनकी तरफ से है 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। प्रॉब्लम ना इनकी तरफ से ज्यादा है यहाँ पे ना। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है और बहुत सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में और ये इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है
और यहाँ पे है टावर और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी परेशानी बहुत ज्यादा चल रही है, परेशानी के दौर में है आपका रिश्ता, इनके साथ में काफी परेशानी के दौर में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फाइनल आउटकम इसको मैंने बीच में रख लिया है कि मैं इसके एनर्जी से ना दोनों को मतलब देना चाहूंगी इसकी एनर्जी, तो मैंने बीच में ही रख लिया है इसको। तो फाइनल जो आउटकम आएगा वो अच्छा ही आएगा। तो आप इसको अभी से क्लेम कर सकते हैं कमेंट में जाके कि आई क्लेम, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू करेंगे इस वाली कार्ड से, क्योंकि इसका जो है वो ज्यादा है। एक होता है ना किसी चीज का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, इस कार्ड का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो हाल फिलहाल बात करें कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की, तो परेशान हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी लव लाइफ में हैं, जो भी रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली वो ही इस वीडियो तक आए होंगे। जो खुश हैं, जिनका सब कुछ सही चल रहा है, वो तो यहाँ तक नहीं आए होंगे। तो आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से ही बनती हैं वीडियोस हमेशा। तो यहाँ पे जितना भी कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब इस वीडियो को देखेगा, वो हैरान है, परेशान है, डिप्रेस है, बीमार भी हो सकते हैं। ये बीमारी जो है जहनी भी हो सकती है, यानी कि इमोशनल हो सकती है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, फ्यूचर को लेके ओवर थिंकिंग करना, फिर एंजाइटी हो जाना, इस तरह की चीजें, नींद ना आना, या फिर नींद में बुरे सपने आना, नाइटमेयर्स आना, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। या फिर कुछ लोग यहाँ पे सीरियसली जो है हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, इस टाइम पे बीमार हो सकते हैं फिजिकली, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं कि कोई चीज आपको लाइफ में ऐसी शॉकिंग, ऐसा धक्का, इस तरह की जरूर सुनने को देखने को मिली है कि जिसको आप इजीली ले नहीं पाए हैं। ये चीज तो पक्की है और 100% पक्की है यहाँ पे कि इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग हाल फिलहाल फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में नहीं है या जो भी है, बट आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए फाइनेंशियल सेफ्टी, सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में कभी भी ऐसे फील नहीं करना कि मैं सेल्फिश हूं, मैं पैसे के बारे में सोचता हूं, मैं सोचती हूँ, सेफ्टी सिक्योरिटी को मैं पहले रखता हूँ। क्योंकि बीइंग अ कैप्रिकॉर्न ना, हर एक जो सोल ट्राइब है मेरा, हर एक जो जोडियक है, उसका अपना थीम है, वो अपनी थीम पे ही चलेगा ना। लियोस का अपना एक थीम है, जेमिनाइज का अपना एक थीम है, कैप्रिकॉर्न का अपना एक थीम है। ये वर्कोहॉलिक होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं। तो आप जो भी एक इंसान है, करियर ओरिएंटेड हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो पार्टनर मिले, वुड बी पार्टनर, जिसको आप जानते भी नहीं है, वो भी करियर ओरिएंटेड हो, पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसा सेव करना। आप एक ऐसे इंसान हैं जो पैसा कमाते ही नहीं है, बचाते भी हैं, सेव भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। तो पैसे को लेके लोग, हो सकता है कि हाल फिलहाल आपको कोई इनसिक्योरिटी मन में घर कर गई हो कि भाई पैसा, हो सकता है कि आपके पार्टनर का पैसा कहीं बट रहा है, थर्ड पार्टी को जा रहा है। या बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना पैसा अपने पेरेंट्स को दे देते हैं, शादी के बाद भी देते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। जो भी हस्बैंड है या वाइफ है जो लाइफ में आया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना एक नया परिवार बसाया, एक नई दुनिया आप लोग बसाने जा रहे हैं, उसमें अगर रिसोर्सेज के बंटवारे इस तरह से हो रहे हैं कि कमा आपका पार्टनर रहा है और जा वो किसी और को ही रहा है, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। तो हाल फिलहाल पैसे को लेके भी सेफ्टी सिक्योरिटी के इशू आए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप घर बनाना चाहते हो सकता है कि आप इनके साथ मिलके घर बसाना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, किराए पे मूव करना चाहते हो, कुछ भी, बट पैसे को लेके, सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके कि मेरा अपना घर हो, मेरा अपना घर होगा तो सब चीजें बहुत अच्छे से हो पाएंगी, ये एक विश्वास होता है बहुत बार, और ये विश्वास सही ही निकलता है। अब बात करूं मैं इनकी अगर, तो यहाँ पे ये मुझे चीजों में फंसे हुए लग रहे हैं बहुत ज्यादा। चाहे ये करियर में फंसे हुए हैं, वहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लोग हैं इनके आसपास, चाहे ये रिश्तों में फंसे हुए हैं, घर में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। हो सकता है जो पैसा है, जो रिसोर्सेज आप समझते हैं कि आपके हैं, वो कहीं ना कहीं बट जाते हैं। और ये जहां पहुंचना चाहते हैं ना, क्योंकि हम लव की रीडिंग कर रहे हैं, मैरिड लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, अगर ये प्यार में हैं आपके, ठीक है, और ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो इनको रोक रहे होंगे। और जरूरी नहीं है कि मुंह से रोकें, ठीक है। कुछ इस तरह की बातें होती हैं फैमिली में कि बच्चा खुद ही समझता है कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं रहेगी। हो सकता है आप लोगों का कास्ट डिफरेंट हो, कल्चर डिफरेंट हो, आप लोगों की क्लास डिफरेंट हो। यहाँ पे मुझे ना इनकी और आपकी क्लास में भी डिफरेंस लग रहा है। आप मुझे अपर क्लास के लग रहे हैं, या तो ये रुतबा आपने खुद अपनी कमाई से बनाया है, या आप एक अच्छे घर से बिलोंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे
पैसे वाइज भी, फाइनेंसेस वाइज भी अगर मैं देखूं तो एक वो डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपने से ऊपर देखते हैं, फाइनेंशियली भी, ब्यूटी वाइज भी, मैनर वाइज भी, क्लास वाइज भी, हर तरीके से वो चीज भी है। और हो सकता है कमिटमेंट अगर नहीं दे रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, या शादी के लिए बोला था लेकिन फाइनली अब जो है नानुकुर कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने यही चीज देखी होगी कि मैं इसको क्या प्रोवाइड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या हम इनके बराबर के नहीं है, या बाद में दिक्कत आ जाएगी। और हो सकता है हाल फिलहाल जो यार दोस्त रिश्तेदार जो परिवार होता है आस पास का, वो इस चीज में हर्डल भी क्रिएट कर रहा हो, बट इनको ये हर्डल हर जगह फील हो रहा है। अभी नौकरी में अगर ये है तो वहां पे भी गला घोट कॉम्पिटिशन चल रहा है, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम दिया हुआ है तो वहां पे भी यही है। मतलब शत्रु जो पक्ष है इनके ऊपर बहुत हावी हुआ है इस टाइम पे। यार दोस्त रिश्तेदार भी अपनी जो है पूरी शत्रुता इस टाइम पे इनके साथ निभा रहे हैं। और हो सकता है कि ये शत्रुता इस टाइम पे इसलिए भी हो गई हो कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और घर वाले, यार दोस्त रिश्तेदार जो लोग हैं, जो इनकी कम्युनिटी है, वो ना चाहती हो कि इस तरह का रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि ये लव मैरिज तो डेफिनेटली है, क्योंकि हम लव की ही रीडिंग कर रहे हैं। और लव मैरिज में तो 99.99 होता है कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर डिफरेंट ही होता है। अपनी कास्ट को ढूंढ के तो कोई प्यार करता नहीं है, इस तरह से तो प्यार होता नहीं है। प्यार तो पहले होता है और बाद में जब शादी की बातें आगे बढ़ती है तब कास्ट कल्चर कम्युनिटी सामने आता है। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। लेकिन ये सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि नहीं, ये साथ नहीं दे रहे हैं, पीछे हट गए हैं, कमिटमेंट निभाना नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। दिल से, मन से, आत्मा ने उन्होंने कमिटमेंट दी हुई है। जो हर्डल्स हैं मैंने बता दिए हैं, और ये रियल हर्डल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी परेशानी है इन चीजों से, ये कहीं ना कहीं मेंटल और इमोशनल है, लेकिन इनकी जो परेशानियां हैं वो जमीनी हकीकत जो होती है ना, बिल्कुल ठोस जमीन पे खड़े होके जो प्रॉब्लम होती है, ये वो फेस कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत कुछ सीखेंगे, ये बहुत कुछ सीख रहे हैं। फिलहाल देखो ध्यान से इस कार्ड को, ये आपके पार्टनर हैं, चाहे ये लड़की है, यहाँ पे आप लड़का भी देख सकते हैं इसको। ये बहुत कुछ सीख रहे हैं इस टाइम पे। ये चाहते हैं कि करियर में आगे बढ़े, और चाहते हैं कि इनका प्रमोशन हो जाए, चाहते हैं, और ये बहुत सारी चीजों को, डेलिकेट चीजों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं। ये आपके साथ भी बैलेंस बनाना चाहते हैं, परिवार के साथ भी बैलेंस बनाना चाहते हैं। नाजुक चीजें हैं, परिवार, आप, यानी कि इनका प्यार, इनकी जॉब, सारी चीजें नाजुक है ना आपस में। कोई टकरानी नहीं चाहिए, किसी का भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, कुछ टूटना नहीं चाहिए, सब चीजें संभालते हुए। और ये फिलहाल बहुत स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि इतना कुछ एक साथ संभालते हुए, करियर में भी फाइट करते हुए, घर पे भी फाइट करते हुए, यहाँ पे आपके साथ रेजोल्यूशन करते हुए, चीजों में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया सीखते हुए, अपने स्किल्स को ब्रश अप करते हुए। ऑनलाइन इन्होंने किसी चीज में एनरोल कर रखा होगा इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है जहां भी ये काम करते हैं, या ये जहां बढ़ना चाहते हैं, ये हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो वहां के लिए ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आप इनको एज अ हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं। तो हो सकता है कि घर पे आप लोगों की आपस में दिक्कत हो रही हो, आपकी इन लॉज के साथ दिक्कत हो रही हो, वहां पे इनकी बॉस के साथ दिक्कत हो रही हो, वहां पे इनकी कुलीग्स के साथ दिक्कत हो रही हो, घर में इनके घर वालों के साथ आपकी ठनी हुई हो। तो इनको एक साथ में बहुत सारी चीजें बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। तो अगर आप परेशान हैं, रो देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो इनकी परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ये भी बहुत स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, लेकिन बताते नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि ये अपने इमोशंस को दिखाते नहीं है, स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहते हैं। और इनका जीवन पूरा का पूरा जो रहा है ना, वो है बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा। लेकिन ये बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, ये चीजों को सीख रहे हैं, ये अपने करियर में भी चीजें सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में, लव लाइफ में भी चीजें सीख रहे हैं, और ये बहुत जल्दी सीखेंगे, क्योंकि ये इंसान मुझे रुकने वाला, थमने वाला इस तरह का नहीं लगता है। वहीं पे देखो, ये रिसोर्सेज का आया है कि आपको मतलब इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये छूट ना जाएं, कहीं ये रिसोर्सेज सारे बांट ना दें, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, आपका घर बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ आप जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। ये चीजें यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल से भी है। आपको सेल्फ डाउट भी बहुत है, कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। अगर एक दूसरे को आप लोगों ने अलग अलग हो गए हैं, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो आपको लगता है कि ये दूरियां कम होंगी कि नहीं होंगी, दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये सब आपके मन का भ्रम है, आपका मन आपके ऊपर बहुत ज्यादा अभी हावी हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, चीजों को देखें। कार्ड भी बता रहा है कि चीजों को वैसा देखने की कोशिश करें जैसी वो हैं, अपने मन के फिल्टर के थ्रू उसको ना देखें। ना ही गुलाबी फिल्टर उस पर लगाएं कि सब चीजें बहुत अच्छी अच्छी दिखे, ना ही काला फिल्टर उसके ऊपर लगाएं कि हर चीज डार्क दिखे। चीजें जैसी हैं रियल में, उनको वैसा देखने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत बहुत
बहुत साफ गाइडेंस आई है इस सेल्फ डाउट में से। और जो पार्टनर के ऊपर आप डाउट करते हैं, जो अपनी लाइफ में आप डाउट करते हैं कि आपको कोई चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं सब चीजें बट तो नहीं जाएंगी, हमारा घर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, 2 पैसे की सेविंग हमारे पास होगी कि नहीं, बच्चों को हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, कुछ अपना जुटा पाएंगे, बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, तो उसमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो आपके लिए तो ब्लेसिंग भी है, गाइडेंस भी है कि भैया थोड़ा सा ठहरो, बहुत ओवर थिंकिंग एंजाइटी चल रही है, बहुत सोच रहे हैं, सारा कुछ आप ही सोच लेंगे तो वो भगवान क्या करेगा, वो किस लिए है। तो थोड़ा सा भगवान पे छोड़े, अपने ईष्ट पे छोड़े, मंदिर जाना शुरू करें, अपना जो भार इतना ज्यादा आपने सोचा हुआ है वो भगवान के सिर पे डालें, ठीक है, उनके साथ बांटें, किसी को ढूंढें, किसी से बात करें, थेरेपी लें अगर जरूरी आपको लग रहा है, काउंसलिंग कराएं अपनी अगर आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है, और बेसिकली मेडिटेशन करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, रिक्रिएट करें अपने जो है ना आपके थॉट्स, जो थॉट प्रोसेस बहुत तेज चल रहा है, क्योंकि ये तेज वाला थॉट प्रोसेस होता है, 2 बार स्वॉर्ड के कार्ड आए हैं, तो जो इतना तेज वाला आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, उसको थोड़ा स्लो डाउन करने की यहाँ पे जरूरत है। तो रेमेडी मैंने साथ साथ में आपको बता दी है। रही बात इनकी करें तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे द टावर का कार्ड है। और ये जो कार्ड होता है ना, ये होता है बिजली गिरना, किसी आशियाने पे बिजली गिरना, किसी बिल्डिंग पे बिजली गिरना, किसी रिलेशनशिप पे बिजली गिरना, किसी घर के ऊपर बिजली गिरना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज तो इन फ्यूचर पक्का है कि एक बार जो होता है ना हाई एंड ड्रामा, बहुत तगड़े वाला ड्रामा, ठीक है, चाहे तो आपके और इनके बीच में एक बार ये ड्रामा हो कि एक बार बहुत अच्छे से लड़ाई होगी, चाहे आपके और इनके घर वालों के बीच में ये ड्रामा हो, चाहे इनके और इनके घर वालों के बीच में ये ड्रामा हो। अब आपकी जो जो सिचुएशन है, अगर आपकी इन लॉज से बिल्कुल नहीं बनती है तो डेफिनेटली आपके और इन लॉज के बीच में होगा। अगर आपको लग रहा है कि हस्बैंड जो है छोटी छोटी चीजें अब नोटिस करने लगे हैं, देखने लगे हैं कि लोग आखिर में किस तरह के हैं, और तो फिर वो उनके और उनके घर वालों के बीच में होगा। और अगर आप लोगों ने बिल्कुल समझदारी नहीं सीखी है, आप एक यूनिट नहीं है, आप एक यूनिट बनके दूसरों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आप खुद से ही लड़ते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा हैं आपके बीच में, तो ये हाई एंड ड्रामा एक बार आप लोगों के बीच में होगा। यानी कि परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि आप अपना सामान बांध लें और कहें कि मैं तो अलग जा रहा हूं या जा रही हूं, या हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए आप लोग जो है फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, चाहे इनका कोई ये हो जाए कि इनको प्रमोट कर दिया गया है और इनको जो है कहीं और भेज दिया गया है, ट्रेनिंग के लिए कहीं भेज दिया है, या इनकी टूरिंग की जॉब होगी जिसकी वजह से आप लोग कम मिल पाते हैं, चाहे किसी भी तरह से हो, एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। और थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आप अपने बेबी सोना को ब्लॉक भी कर दें, ठीक है, बातचीत बंद हो जाए, रिकॉन्साइलेशन के लिए आप फिर सोचें, बात करें, और ये चीजें बहुत तेजी के साथ होंगी। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो इनको प्रमोशन मिलना इस टाइम पे। और मैंने सारे के सारे पैरामीटर्स गिनवाए हैं कि जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़े के साथ अलग हो, ये भी हो सकता है कि प्रमोशन आपको भी चाहिए था, इनको भी चाहिए था, मिल गया है, लेकिन एकदम से इनको सबर्ब में कहीं भेज दिया गया है जहाँ पे फैमिली साथ में ले जाना अलाउड ही नहीं है, या वहां पे कुछ है ही नहीं फैमिली के लिए बैकअप, तो लेके कैसे जाएंगे। तो इस तरह से हो सकता है कि एक होता है ना कि ब्लेसिंग के साथ ब्लेसिंग आएगी किसी चीज में, लेकिन सबसे पहले वो टेस्ट करेगी, तो ये टेस्ट करेगा ये टाइम आपको दोनों को। और हो सकता है कि किसी भी गलत फहमी के चलते हुए आप आपस में लड़ें, या फैमिली के साथ कोई हाई एंड ड्रामा हो, लेकिन उसके बाद जो है सोल्यूशन निकलेंगे चीजों के। यहाँ पे ये ड्रामा मुझे, चाहे आपका इनकी फैमिली के साथ है, इनका अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन एक सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज होगी दोनों के लिए। उसके बाद ही ये डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ मुझे अलग रहना है, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपना घर खरीदना है। तो कहीं ना कहीं ये एक वो है कि लगेगा बहुत बुरा होगा, बुरे तरीके से हीटेड आर्ग्यूमेंट होंगी, गुस्सा होगा, रायता पूरा फैलेगा एक तरह, और फिर उसके बाद ही उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें गाइज होने वाली है। रही बात यहाँ पे जो आपको पैसे को लेके इनसिक्योरिटी है, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, 4 पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे पास एक लाइफस्टाइल होगा कि नहीं होगा, अच्छी महंगी गाड़ी होगी कि नहीं होगी, 4 लोगों में खड़े होने के लायक हमारा स्टेटस होगा कि नहीं होगा। तो डेफिनेटली वो होगा नहीं, वो है, वो अभी भी है, स्टिल है। अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी चीजों को देखने की कोशिश करें, आपके अंदर वो लक है, चाहे आप लेडी है चाहे जेंट्स हैं। इनसे अलग होके भी अगर मैं देखूं, आपके अंदर खुद में वो चीजें हैं। वीनस का पूरा पूरा आशीर्वाद है, लग्जरी, कंफर्ट, इस तरह की चीजें तो इनकी लाइफ में आपके आने के बाद आई होगी, चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं। शादी के बाद जो है इनको प्रमोशन मिला होगा, इनका भाग्य बढ़ा होगा, इनका स्टैंडर्ड बढ़ा होगा, क्योंकि मैंने बोला है यहाँ पे क्लास का डिफरेंस है। आप
अपने लक से, आप अपनी एनर्जी से, अपने चार्म से इनको 2-4 स्टेप ऊपर लेके आए हो। आपकी वजह से इनका स्टैंडर्ड ऑफ क्लास बढ़ा है, स्टेटस बढ़ा है यहाँ पे। तो ये तो आप भूल जाइए कि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं। तो ये तो 100% आपको चीजें मिलेंगी, घर, गाड़ी, घोड़ा जो होता है ना, बंगला, किसी भी तरह से आप सोच लीजिए वो हो जाएगा बहुत जल्दी। इसी टाइम पीरियड में मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है एक घर बना पाएंगे अपना अलग से। जो लोग शादी करना चाहते हैं वो घर बसा पाएंगे। सबसे पहले शादी होना जरूरी है। और हो सकता है कि शादी में जो गिफ्ट्स मिलते हैं इधर से भी ब्राइड को भी, ग्रूम को भी, तो हो सकता है उसमें पेरेंट्स भी आपको इस तरीके से हेल्प करें कि हाँ आप अपना घर खरीद लो, अपना फ्लैट ले लो। हो सकता है कि आपकी शादी जब हो तो आपका हस्बैंड या वाइफ जॉब ही कहीं और करता हो, आप भी कहीं और जॉब करते हो, तो साथ में मिलके आप शादी के डे 1 से ही अलग ही घर में रहें। ये भी, इस चीज की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हो सकता है जो इस रीडिंग को देख रही हैं वो डे 1 से ही एक अलग घर में रह रहे हों। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, एक नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। इससे पहले आपका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, आप पहली बार रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। गो अहेड है, यहाँ पे कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा। नया रिश्ता आप चाहते हैं कि आपके लिए आए, ठीक है। आपकी एक मैरिज टूट चुकी है, सेपरेशन हो चुका है, आप चाहते हैं दूसरी शादी होना, तो वो भी होगा, एक नई शुरुआत। भगवान जो है ना साक्षात इस तरह से चीजों को ठीक करेंगे कि आपको फील होगा कि हाँ कोई ऊपरी शक्ति भी काम कर रही है मेरे लिए। यहाँ पे आप सेकंड चांस लेना चाहते हैं, उसके लिए भी गो अहेड है। पहली बार शादी करना चाहते हैं, उसके लिए भी गो अहेड है। आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कोर्टशिप में जाना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं एक दूसरे को, उसके लिए भी है। तो न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए। आप उस न्यू बिगनिंग को कैसे लेते हैं वो आप देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको जितना मर्जी लगे कि अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, करियर पे फोकस है, मेरे पे ध्यान नहीं देते, मेरी बात नहीं सुनते, मैं इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, बच्चे इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा सोचने समझने वाले इंसान हैं। और वो जब एक डिसीजन पे पहुंचते हैं ना तो उसके बाद वो पलट के नहीं देखते, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के उस डिसीजन को लेते हैं। तो अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दी है तो वो उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। शादी वो आपसे ही करेंगे। बहुत सारा रायता है उससे पहले जो उनको साफ करना है अपने घर में, अपने आसपास, सो दैट उस घर को आपके लायक बना पाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने अगर उनको बोला है कि मुझे अपना घर चाहिए तो वो उसके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। अगर आप किसी वजह से उनसे नाराज हैं, अलग रह रही हैं, या आपने कॉन्टैक्ट उनसे बंद किया हुआ है, आपने शर्त रखी हुई है कि आप अपना घर खरीदोगे अलग से, तभी मैं आऊंगी, हम तभी रहूंगा, तो वो चीजें भी वो सोच रहे हैं। यहाँ पे वो आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी उनको सपोर्ट करेंगे इन फ्यूचर में। बच्चों का सपोर्ट, उनका बच्चों को सपोर्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। और पेंटिकल्स का ही कार्ड है, तो पेंटिकल्स के रिगार्डिंग जो आपको चिंता है कि हमारे हिस्से की चीजें भी दूसरों को ना दे दें, ऐसा नहीं होने वाला है। एक टाइम के बाद उनको एहसास हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल अंधे कुएं में डालने जैसा है। अब मेरी भी फैमिली है, मेरी वाइफ की भी जरूरतें हैं, या मेरी खुद की जरूरतें हैं, मेरे घर की जरूरतें हैं, मेरे बच्चों की जरूरतें हैं, तो मुझे वो भी पूरी करनी है। तो यहाँ पे क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। अगर आप रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, आपके केसेस चल रहे हैं, आप वापस लेना चाहते हैं, आप सेपरेशन में रह रहे हैं, सोच रहे हैं कि केस कर दें, वापस आना चाहते हैं, अंडर वन रूफ अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, तो किसी की इंटरफेरेंस के साथ कोई रब का बंदा आएगा जो इंटरफेयर करेगा, जो सद्बुद्धि देगा, दोनों पार्टी को समझाएगा, तो यहाँ पे रिकॉन्साइलेशन हो जाएगा। किसी भी वजह से नाराजगी है, अंडर वन रूफ ही आप रह रहे हैं लेकिन अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो नाराजगी दूर होगी। यहाँ पे बहुत लोगों की शादियां 3 से लेके 6 महीने के अंदर होंगी, चाहे वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, वो होनी ही होनी है। जिन लोगों के बीच में किसी भी तरह की रसाकसी चल रही है, गुस्सा गिला चल रहा है एक दूसरे से, वो भी ठीक होगा। लवर्स का कार्ड आया है और आपका जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है फॉर टाइम बीइंग कार्मिक हो गया हो, लेकिन ये एक सोलमेट कनेक्शन है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस भी कर सकते हैं, वो भी आपके साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, वो आपके नाम पे घर भी ले सकते हैं। कहीं भी आप लोग एक दूसरे के नाम को इन्वॉल्व करके काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लवर्स का कार्ड हमें इस तरह की चीज भी बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेती हूं मैं और क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। सो यहाँ पे है बैलेंस की जरूरत है आपकी तरफ से। मामला आउट ऑफ बैलेंस हुआ है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाना है। देखो, आप किसी को प्यार करते हो, आप किसी से शादी करना चाहते हो, शादी कर चुके हो,
अब वो जो इंसान है उसका अपना फैमिली है, आप जहां से आए हो आपका भी अपना एक फैमिली है। तो दो दो परिवारों की शादी होती है, दो लोगों की शादी नहीं होती है। और एकदम से ही कोई इंसान पूरा आपका हो जाए, अपनी फैमिली को छोड़ दे, या पूरे आप उसके हो जाएं और फैमिली को छोड़ दें, तो दोनों का ही चीजें रहती है। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है अपने बीच में, अपने ससुराल पक्ष के बीच में, अपने पार्टनर के बीच में। स्टडीनेस है यहाँ पे और कंपोजर है, थोड़ा सुख शांति की तरफ को सोचें, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी आपकी तरफ से लग रही है। मामला इम्बैलेंस हुआ है। इंस्टेबिलिटी तो मैंने बोला ही, आपको बहुत ज्यादा फील हो रही है। और एक्सेस हो रहा है। एक्सेस किस चीज का? ये नेगेटिव चर्निंग जो दिमाग में हो रही है, सारा दिन जो नेगेटिव आप सोचते हैं, तो ये बहुत ज्यादा एक्सेस में हो रही है। इसको ठीक करने की जरूरत है। अब यहाँ पे जॉय है इनके लिए, हैप्पीनेस, प्लेफुलनेस, सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। ठीक है, अभी तो ये बहुत उलझे हुए हैं, बट 8 ऑफ वॉन्ट्स चीजों को बहुत जल्दी ठीक करता है, तो इनकी लाइफ में भी इन चीजों का टाइम आएगा। और फिलहाल जो चल रहा है वो है सैडनेस, ग्लूम एंड डिप्रेशन। आपको फील होता है कि नहीं होता है? तो थोड़ा सा दया करें इनके ऊपर, थोड़ा सा इनको जो है इनका साथ दें चीजों में, इनको अकेला ना छोड़ें ये सोच के कि ये तो सब अपने आप कर लेंगे या मुझे क्या जरूरत है। ये दोनों आ रहे हैं, मैं दोनों को लूंगी। ठीक है, जो जिसके लिए पढ़ा जाएगा वो उसका हो जाएगा। ग्राउंडिंग की जरूरत है यहाँ पे। जब भी इस तरह की ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी होती है तो ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं बैठी हूं तो मैं चप्पल उतार के, सैंडल उतार के अपने पैर जमीन पे रख के बैठूं, दिस इज ग्राउंडिंग। ठीक है, तो आप नंगे पैर घर में चलना शुरू करें और जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है वो मदर अर्थ में चली जाएगी। घर आप बिना कुछ बिछाए जमीन पे, बिल्कुल सपाट जमीन पे बैठ के खाना खा सकते हैं, हरी घास पे चल सकते हैं, पौधों का कोई काम कर सकते हैं, सुबह ग्रीनरी में जाके सैर कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको ग्राउंड करने में हेल्प करेंगी। आप क्वाइट हो जाएंगे और प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगेंगे। ये आपके लिए आया है और ये चिपक के ही आया है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शंस हैं आप लोगों के। ये पर्सपेक्टिव है गाइज, उनका एक पर्सपेक्टिव है किसी चीज को देखने का और आपका एक पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे लड़ाई जो है वो एक विचारधारा की है, आप लोगों की विचारधारा में मतभेद है, उनको ठीक करने की जरूरत है। कंसीडर द बिग पिक्चर। तो बिग पिक्चर में चीजें कैसी हो रही हैं? बिग पिक्चर में चीजें बिल्कुल सोल्व हो रही हैं। तो हमें बिग पिक्चर पे ही ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। और अभी मैं देख लेती हूँ ये कार्ड क्या कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कार्ड्स ना लव की रीडिंग में बहुत बहुत डीप चीजें निकाल के लाते हैं। यहाँ पे है एंडलेस लव है आपकी तरफ से, ऐसा नहीं है, आप बहुत प्यार करते हैं और एंगेज्ड एंगेज्ड, वेडिंग, कमिटमेंट, ठीक है, आप यही चाहते हैं और ये आपको मिलेगा। तो यहीं पे आप इस वीडियो में इसको क्लेम कर सकते हैं कमेंट में जाके। ठीक है, इसमें से आप कुछ भी लिख दीजिए कि आई वांट कमिटमेंट और हैप्पी वेडिंग या हैप्पी मैरिड लाइफ या फिर इंगेजमेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जिस तरह की चीजें आप चाहते हैं, चीजें बहुत तेजी के साथ होंगी। आपको लग रहा होगा अभी तो मामला बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन चीजें जब होंगी तो बहुत ही जल्दी होगी, उसके बाद ठीक ही रहेंगी। दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर द लव फॉर एवर। और यहाँ पे ऐसे बहुत लोगों के लिए भी रिश्ते आएंगे जो अभी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए अरेंज मैरिज ही उन्होंने करनी है, उन्होंने सोचा हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी रिश्ते आएंगे। और इस तरह से होगा कि चटमंगनी पट ब्याह एकदम से हो जाएगा। ठीक है, कल ही मेरी कंसल्टेशन थी किसी के साथ, तो मैंने उनको बोला कि बेटे की शादी जो है ना अभी 1 साल मत करना। तो वो थोड़ा हैरान हुई, बोली अभी तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। मैंने कहा हमें ऐसा लगता है ना कि हम 1 साल तक नहीं करेंगे या बेटा नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला जब रिश्ते भेजता है तो चट से शादी हो जाती है। ठीक है, 1 साल तो बहुत बड़ी बात है, 1 महीने के अंदर जो है रिश्ता, शादी, एंगेजमेंट सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा ये तो आप छोड़ दीजिए कि नहीं अभी तो कुछ नहीं है, साल तो बहुत बड़ी चीज होती है, बट इस साल आप शादी कीजिएगा मत। तो यहाँ पे एंड्योरिंग बॉन्ड है इनकी तरफ से भी। देखो इनकी तरफ से, देखो एनर्जी देखो, ये अकेले नहीं आ रहे हैं या ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये पूरी फैमिली देखते हैं आपके साथ में। आपको जितना मर्जी लगे यार बंदा कमिटमेंट से भाग रहा है, कमिटमेंट नहीं करना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता है, इसको तो रिलेशनशिप का फोबिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा ही अपने मन में, आपको ही नहीं, उनसे पैदा होने वाली जो एक फैमिली होती है 2 लोगों से, उनको, यानी कि बहुत बिगर पिक्चर में आपको लेके चलते हैं, बहुत बड़े फ्यूचर का आपके साथ सोचते हैं, पूरे जीवन का, पूरे जन्म का आपके साथ ही रिलेशन सोच के चल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत डियर हैं, बहुत प्रायोरिटी में हैं आप इनके लिए, और बहुत माइंडफुल तरीके से ही आपके लिए सोचते हैं। पुट योर फैमिली फर्स्ट एंड प्रेजेंट टाइम टुगेदर। और मैंने क्या बोला था आपको कि देखो
अभी ये जो इंसान मुझे लग रहा है ना, चाहे लड़की है चाहे लड़का, ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली मैन है, फैमिली वुमन है। तो अभी आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपको लग रहा होगा ये फैमिली को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन कल जब आप इनकी फैमिली बनेंगे तो वही प्रायोरिटी आपको भी मिलेगी। जो इंसान आज अपनी फैमिली को प्यार नहीं करता है, कल आप उनकी फैमिली बन जाएंगे तो वो आपको भी प्यार नहीं करेगा। तो इस चीज से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। यस, उनको फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए निकालने जा रही हूँ। ये भी बहुत डीप एक मैसेज लेके यहाँ पे जाते हैं। आई एम द मैन आया है यहाँ पे, एंड यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो ये उल्टे पढ़े जाएंगे यहाँ पे। जैसे भी आप इनको पढ़ें, आप इनको ना इंटरमिंगल करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसमें से मैन कौन है। आप लेडी हैं, वो मैन है, और ये कार्ड बहुत ही अलग से आ गया है। तो यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से देखिएगा कि अब मैं इसको कहाँ पे रखूं। मैं दोनों साइड से इसको पढ़ूंगी। आई एम द मैन का मतलब होता है चाहे आप एक वुमन भी हैं, ठीक है, चाहे ये एक वुमन है, लेकिन इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फैमिली की और किसी भी चीज की, वो इस तरीके से है कि आई एम द मैन ऑफ फैमिली। बहुत बार एक लड़की होती है, लेकिन वो घर अपना इस तरह से चला रही होती है, उसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट होता है, कि उसको ये अंदर से एक फीलिंग आती है कि भाई यहाँ का करता धरता सर्वोसर्वा मैं ही हूँ, आई एम द मैन। तो यहाँ पे ये जो भी इंसान है, चाहे एक लड़की भी हो सकती है, बट इसके मन में ये फीलिंग है कि सारी जिम्मेदारी मेरे ही सिर पे है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती हूँ। और अगर ये आप हैं और ये हैं और ये चाहे एक लड़की है, तो भी इनके मन में ये है कि शादी के बाद भी मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। ये चीज रहेगी इनके साथ। कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से पहले, इनसे शादी करने से पहले आप बहुत अच्छे से इनसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी को छोड़ने वाले मुझे नहीं लग रहे हैं, चाहे लड़की भी है। तो मैन से कंफ्यूज मत होइएगा कि मैन है और मैं तो एक लेडी हूं, ठीक है, और ये तो कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो कंफ्यूजन नहीं है, ये साइकी की बात होती है, ठीक है। किसी इंसान को किसी औरत को आदमी होके भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि ऐसा लगेगा कि आदमी की तरह से बिहेव कर रही है। और कोई कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के ऐसे भाग जाता है कि आपको लगेगा कि ये कैसे लेडी की तरह से बिहेव कर रहा है। एंड यू हैव ट्रिगर्ड मी, डेफिनेटली वो ट्रिगर दिख रहा है कि इनकी किसी बात ने आपको ट्रिगर किया है। इसको आप वाइस वर्सा भी करके देख सकते हैं। इन दोनों कार्ड को मैं बीच में ही रख दूंगी, दोनों की एनर्जी दोनों में है, और आप अपने हिसाब से समझिएगा। क्योंकि आई एम द मैन से हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजी को जानती हूँ। दिखने में कोई आपको औरत लग सकती है, लेकिन हो सकता है वो मन से बिल्कुल एक आदमी की तरह से सोचती हो। दिखने में कोई आपको आदमी लग सकता है, लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल एक औरत की तरह से सोचता हो। तो ये इंटरमिंगल हो सकता है, और ट्रिगर्ड तो है ही। आपने इनको ट्रिगर किया है, इन्होंने आपको ट्रिगर किया है। कोई ऐसी बात है आपकी जो इनके मन में घर कर गई है, या इनका कोई बिहेवियर आपको बहुत ज्यादा चुभ गया है। बट यहाँ पे अगर ट्रिगर किया है और आपको लगता है, आपको रिमोर्स है, तो आपको माफी मांगनी चाहिए, रिकॉन्साइल करना चाहिए। जब भी अपनी गलती लगे उसका प्रायश्चित करना चाहिए, और माफी मांगने से भी जरूरी है कि वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। चेंज्ड बिहेवियर इज द रियल सॉरी, ठीक है। सॉरी विदाउट दी चेंजिंग एनी बिहेवियर होता है मैनिपुलेशन, कि बोलने के लिए सॉरी बोल दिया, लेकिन दोबारा से 2 दिन के बाद फिर से वही गलती की। सो माय डियर सोल ट्राइब कैप्रिकॉन्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोग एक ऐसे सोल ट्राइब हैं जो अपनी लाइफ में एक लव ऑफ लाइफ लाना चाहते हैं, अपना चार्म बढ़ाना चाहते हैं, अपना अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ में एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक परफेक्ट लव आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या पास्ट के कुछ बिट्रेयल्स हैं, चीटिंग है, बार बार रिलेशनशिप में आपके साथ एक ही पैटर्न रिपीट होता है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो कि एक वन साइडेड रिलेशनशिप जैसा एहसास देता है आपको कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ। क्योंकि ये फीलिंग है यहाँ पे, आई एम द मैन। चाहे आप लेडी हैं, आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है। हो सकता है घर पे कमाने वाली आप अकेली हो, घर को चलाने वाली, घर की बड़ी बेटी हो जाना। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उसको बेटे की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं रिसीविंग कम हो जाती है इस तरह से हमारी लाइफ में। तो पार्टनर होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि इमोशनली अनअवेलेबल है, या फिर शादी हो गई है तो अब हमारे बीच में वैसा रोमांस नहीं रहा, उस तरह की चीजें नहीं रही। अगर इस तरह की चीजें आपके साथ हैं, तो ये रोज गोल्ड्स के ब्रेसलेट होते हैं, पिंक कलर के, बड़े प्यारे। और जो असली जो ब्रेसलेट होंगे उसमें हमेशा इस तरह की डिफॉर्मिटीज, इस तरह की चीजें, इस तरह का इम्परफेक्शन आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये प्लास्टिक नहीं है, क्रिस्टल्स हैं, रियल क्रिस्टल्स जमीन से निकलते हैं। तो इसमें दाग धब्बे होना बहुत ही लाजमी है। इसमें 2 तरह की क्वालिटीज आती हैं, ये बड़े बीड्स वाला और ये छोटे बीड्स वाला। कोई भी आप अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। प्यार में अगर हमेशा आपको धोखा मिला है,
बहुत बार चीटिंग हुई है, आप भूल चुके हैं रिलेशनशिप में, आपने आपको झोंक दिया है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ध्यान नहीं है, आप रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हु आर यू। बहुत बार लेडीज अपने आप को रिलेशनशिप में, बच्चों में, पति में इस तरह से परिवार की जिम्मेदारियों में झोंक देती हैं, और यहाँ पे तो जो लेडी है उसको फील होता है आई एम द मैन, ठीक है, तो सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। 10-20 साल बाद उनको समझ में आना बंद हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, मैं हूं कौन, ठीक है, मेरा वजूद क्या है। अगर आपने अपना वजूद खो दिया है, आप उसे दोबारा पाना चाहते हैं, तो ये बहुत प्यारा सा क्रिस्टल होता है रोडोक्रोसाइट का, और आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसको डेफिनेटली एक ट्राई दीजिएगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी की बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है, शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, चाहे ये लव मैरिज है, चाहे ये अरेंज मैरिज है, चाहे आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं कि उनकी शादी के लिए, तो आप अपने बच्चों को भी ये पहना सकते हैं। आप खुद के लिए देख रहे हैं तो खुद के लिए पहन सकते हैं। भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद होता है इस वाले ब्रेसलेट में, इसको बोलते हैं सिट्रीन ब्रेसलेट, तो ये आपको जरूर पहनना चाहिए। तो इसको पहनने के बहुत जल्दी बाद जो होता है ना कि टटमंगनी पट ब्याह, यानी कि हाथ पीले हो जाना, पीले रंग का ही ये ब्रेसलेट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास नजर लगाने वाला है, अभी क्या हो रहा है ना, 1-2 महीने से मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं इस चीज को लेके, नजर लगी हुई है, किसी ने कुछ कराया हुआ है। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, किया कराया तो ना 1% भी नहीं होता है, 99% ना ये नजर होती है कि कोई इंसान आपको देख के खुश नहीं है, आपके रिलेशनशिप को देख के खुश नहीं है, और ये घर के लोग ही होते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को क्या पता आपकी रिलेशनशिप कैसी है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको है कि ईविल आई है बहुत ज्यादा, आपके रिश्ते को नजर लग जाती है, आपकी खुद की नजर लग जाती है अपने रिश्ते को, जब भी आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगले ही दिन लड़ाई हो जाती है, तो ईविल आई को अपने से दूर रखने के लिए आप ये ईविल आई का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या इन जनरल नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और कैप्रिकॉन्स का तो ये राशि का ब्रेसलेट होता है, आपके जोडिएक का ब्रेसलेट है, ये आपको वैसे भी पहनना चाहिए। ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट है, खुद को पहनाइए और पार्टनर को पहनाइए अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। सो माय डियर कैप्रिकॉन सोल ट्राइब, ये डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की, यू वर्सेस देम, किस तरह का गेम चल रहा है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। रियल में मेरी हेल्प करना चाहते हैं, रियल में गुड कर्मा जनरेट करना चाहते हैं, तो शेयर जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत जरूर से यहाँ पे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी, ये भगवान को धन्यवाद बोलिएगा, ठीक है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा कि हाँ इस तरह की चीजें होने वाली है और ये होंगी। जो चीज हम क्लेम करते हैं, जो चीज हम चाहते हैं, जिस चीज पे हम अपना हक जताते हैं कि हाँ आई नीड दिस, आई वॉन्ट दिस, तो वो होती भी हैं। और ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए, इनके बारे में कोई जानकारी लेने के लिए, पर्सनल पेड कंसल्टेशंस मुझसे बुक कराने के लिए, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द टैरो रीडर आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, तो आप अपनी बुकिंग्स भी करा सकते हैं। उसके लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, तो उस नंबर पे फर्दर व्हाट्सएप करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप क्रिस्टल के रिगार्डिंग, ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।